तो आपने भी ज़रूर सुना होगा, ये कल की खबर है। परसों रात में जो है प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति से। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो है फ़ोन लगाया गया था और यूक्रेन में जो हमला हुआ परसों, वो काफ़ी भयंकर हमला था। लगभग लगभग जो है आधी बिजली जो है यूक्रेन की चली गई है और उसका रिपेयर करने में भी काफ़ी समय लगेगा। और उसमें जो है ये भी समझा जा रहा है कि अभी अभी ठंड का मौसम आ रहा है यूक्रेन में, तो ठंड में जो है वो रूम हीटर या ऐसे तमाम सारे जो है बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। सभी पूरे यूरोप के देशों में और यूक्रेन वगैरह में जो है काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिजली जला करके ही जो है वो अपने अपने घर को गर्म रखते हैं। तो इसलिए जो है जानबूझ करके जो है ये माना गया कि रूस ने जो है वो निशाना बनाया है वहाँ के बिजली घरों को, वहाँ के सबस्टेशन जो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस हैं, जो पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, उनको निशाना बनाया है और पूरे देश में बनाया है। तो ये तकरीबन माना जा रहा है कि जो है आधे देश की बिजली जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब वो कब तक वापस आएगी, ये सोचने वाली बात है। इसको लेकर के जो है फिर यूक्रेन की ओर से मांग की जाने लगी कि जो पश्चिमी देश हथियार मुहैया करा रहे हैं, वो लंबी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट भी मुहैया कराएं, जिससे कि रूस के भीतर तक हमला किया जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो है पश्चिमी देशों का, खासतौर से अमेरिका का, कोई मंशा नहीं है कि यूक्रेन जीते। उनकी मंशा ये है कि रूस जो है वो कमजोर हो और इतना कमजोर हो कि वो टूट जाए, है ना? उनकी मंशा ये है। तो वो यूक्रेन को ताकतवर नहीं करना चाहते हैं, वो रूस को कमजोर करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर जब चिंता व्यक्त की गई और पूरे पश्चिमी मीडिया में ये खबर छाने लगी, तो रात में जो है मैंने हमारे यहाँ जब रात हुई तो उस समय जो है फोन आया प्रधानमंत्री मोदी को कि भाई रूस में जो है वो कुछ बातें पहुंचाने की जरूरत है। एग्जैक्टली क्या बातें पहुंचाने की जरूरत है ये तो पता नहीं चल सकता है, लेकिन हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि अगले दिन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो रूसी राष्ट्रपति से बात की और जो है फिर से वही बात आई कि जो है किसी तरह से जो है शांति जो है वो स्थापित की जाए और वो जो है दूरगामी हो। अब सवाल ये उठता है कि जो जो मौका है वो ये है कि अ, जो जो अभी राष्ट्रपति बाइडन है, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन है, उनका कार्यकाल जो है वो कुछ समय का बचा हुआ है। वो जो है कुछ हफ्तों में जो है राष्ट्रपति चुनाव होंगे और उसमें राष्ट्रपति बाइडन जो है वो दावेदार नहीं है, उसमें वो उम्मीदवार उम्मीदवार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए बड़ी चिंता का मौका होगा कि भाई अफगानिस्तान से लेकर यूक्रेन तक जो है सब उनके कार्यकाल में उनके मत्थे चला जाएगा, तो इसलिए वो चिंतित होंगे और वो चाहते होंगे किसी तरह से जो है बात संभलती हुई दिखे, है ना? अभी तो इसराइल गाजा के बारे में हमने बात ही नहीं की है, लेकिन जो मामला है वो ये कि जो है यूक्रेन में जो है वो स्थिति अगर इतनी विकट होगी, तो आने वाले चुनाव में जो है कहीं न कहीं एक और आने वाले जो 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 मीडिया होगा, आने वाला जो उन पर काफ़ी दबाव पड़ेगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि कम से कम जो है किस तरह का। अब रूस जो है वो नाराज़ इसलिए है क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन के भीतर जो है वो 20% ज़मीन उनकी हथिया चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूक्रेन जो है अभी ये कह रहा है कि अब जब राष्ट्रपति हो सकता है बदल जाएँ, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बनेंगे, दोनों में से कोई एक। तो उसका ये कहना है कि हम भी जो है रूस के अंदर कुछ किलोमीटर अंदर घुस जाएँ और उसके बाद में, ताकि हमारे नियंत्रण में भी कुछ रूसी ज़मीन हो और उसके आधार पर हम दबाव बनाएँगे रूस पर कि जब शांति वार्ता होगी, तो हम कहेंगे कि आपकी ज़मीन हम लौटाते हैं और हमारी ज़मीन आप लौटाइए। इस तरह की मंशा जो है वो कहीं न कहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति की है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। तो अब जो बात निकल के आ रही है वो ये कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके लिए भारी बेइज्जती वाली बात है कि उनका 1 किलोमीटर का भी जो है इलाका जो है वो यूक्रेन जो है वो हथिया ले या यूक्रेन का जो फौजी बूट हैं, वो उस ज़मीन पर रहे, है ना? तो उनके लिए भारी नाराज़गी और काफ़ी बेइज्जती वाली बात है और इस कारण से जो है ये कहना चाहिए कि अ, जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं और वो जो हैं काफ़ी बिदके हुए हैं और इसलिए हो सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है युद्ध जो है इतने बड़े पैमाने पर हमले किए गए हों और जो दूर-दराज जो पोलैंड के नज़दीक जो शहर हैं, लवीव वगैरह, वहाँ पर भी जो है हमले हुए हैं और बिजली के ठिकानों पर जो हैं वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, पहुँचाई गई है।
तो ये पूरा मसला है। अब प्रधानमंत्री मोदी जो है, ज़ाहिर-सी बात है, जब उन्होंने बताया होगा पुतिन साहब को कि भई अमेरिका से फ़ोन आया था, ऐसा-ऐसा बताया है उन्होंने, तो इधर से भी उन्होंने कहा ही होगा कि भई हमारे हिसाब से जो है शांति वार्ता जो है इन शर्तों पे हो सकती है। तो ये जो है मामला कुछ चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि जो है, क्योंकि एक्चुअली में मामला जो है अब यूक्रेन की ज़मीन या यूक्रेन की जो है अखंडता का नहीं है, या उसकी उसकी जो है सॉवरेंटी का नहीं है। मामला जो है वो कुल मिलाकर के ये मान के चला जाए कि मामला जो है वो अब नाक का हो गया है, क्योंकि पश्चिमी देशों में आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से फ़ोन नहीं आया, फ़ोन जो है अमेरिका से आया। तो इसका मतलब है कि यूक्रेन को चढ़ाने-बढ़ाने में और उसको पूरी तरह सलाह देने में और उसको पूरी तरह आदेश देने में जो है अमेरिका ही जो है शामिल है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे याद किया जाएगा, उसमें कुछ हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं, अभी कुछ हफ्तों में इस पर जो है कुछ बातचीत होगी। और ये माना जा रहा है कि संभवतः सितंबर के अंत में जो है कोई एक ग्लोबल पीस समिट हो सकती है, जिसमें कि दोनों रूस और यूक्रेन जो है आप आमने-सामने बैठें। लेकिन ये तो तय है कि जब तक जो है यूक्रेनी फ़ौजें जो हैं, वो 1 किलोमीटर या 1 इंच भी जो है रूसी ज़मीन पर रहेंगी, तो वो जो है वो बातचीत के लिए टेबल पे आने वाला नहीं है। तो ये कहीं न कहीं जो है ये कहीं न कहीं अब सुनिश्चित करना होगा, अब आने वाले समय में हमको देखना होगा कि अगर यूक्रेनी फ़ौजें जो हैं वो रूस में जो उन्होंने थोड़ी बहुत जो अंदर गए हैं, वो अगर वहाँ से वापस लौटते हैं और अगर रूसी ज़मीन फिर से आज़ाद हो जाती है और रूस में ये कुर्स्क नाम की जगह है, जहाँ पर की घुसपैठ हुई है यूक्रेनी सेना की, अगर वहाँ से वापस हो जाती है, तो ये माना जा सकता है कि जो है कोई शांति वार्ता हो सकती है। तो अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले अगर जो है रूस और यूक्रेन जो है एक टेबल पर बैठे नज़र आते हैं, है ना? तो ये माना जाएगा कि जो है माने इसको जो है कहीं न कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर जो है अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश जो हैं वो इसको काफ़ी लहरा सकते हैं। और अगर इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री या भारत का नेतृत्व जो है अगर वो सहयोग कर पाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका भी जो है काफ़ी गुणगान होगा। भारत का जो है मामला मुझे जो समझ में आता है वो ये कि जो पोलैंड है, यूक्रेन है और ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ये जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के जो देश हैं, जो अपनी डेमोग्राफी को चेंज करने से बचना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि जो उनकी आबादी की शक्ल है वही बनी रहे और उनके पारिवारिक जो उनका जो मामला है, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो जो परिवार और जो नंगापन अमेरिकी बाज़ारवाद है उससे घबराने लगे हैं वो। और फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन का हालत वो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है बाहर से लोग आकर के क्या-क्या कर रहे हैं और वहाँ की सरकारें जो हैं वो अब अपने स्थानीय लोगों के साथ खड़े होने में अब उनको दिक्कत हो रही है, वो उस बात से बच रहे हैं। तो इसलिए जो है इन देशों को अब ज़्यादा जो है बेहतर जो बात लगेगी वो ये कि रूस और यूक्रेन और बेलारूस जैसे देशों को अगर हम इकट्ठा कर सकें, तो ये आपस में एक बड़ा कॉन्फेडरेशन बन सकता है। और मुझे लगता है कि भारत जो है उसी संबंध में प्रयास कर रहा है कि जो है वापस से जो है तनाव भी इससे कम होगा और सैनिक और सैन्य आपूर्ति की भी आवश्यकता कम होगी। और जो है ये सारे देश जो हैं, जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के देश हैं, ये यूक्रेन के बॉर्डर पे लगे हुए हैं, ये रूस के बॉर्डर पर लगे हुए हैं, ये बेलारूस के बॉर्डर पर लगे हुए हैं। तो ये सारे देश जो हैं आपस में तय कर सकते हैं कि हम लोग आपस में व्यापार करेंगे, हम लोग आपस में जो है वो एक-दूसरे के सीमा में या एक-दूसरे के साथ हम जो है कोई इस तरह की बात हो सकती है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि बड़ा जो है लाभ की स्थिति में आ जाएँगे और माने ये देश भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और इनके अंदर डर चला जाएगा और उसके बाद में जो है भारत अगर ये काम कर पाता है, तो भारत की जो है जय-जय होगी और भारत को जो है बहुत बड़ा एक तारीफ़ मिलेगी। हमेशा ये लोग याद रखेंगे कि हमारे कठिन समय में, हमारे सबसे भीषण समय में जो है भारत ने जो है हमको मदद की। रूस के लोग याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उसको अगर वो समाप्त कर पाते हैं सम्मानजनक रूप से, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी उसके लिए हमेशा जो है वो अब ओकर माने एहसानमंद होंगे। इसके अलावा जो है यूक्रेन में भी जो है अगर पुनर्निर्माण और जो 20% ज़मीन चली भी गई है, वहाँ पे यूक्रेनी लोग जो हैं अपने परिवार वालों के से आना-जाना कर पाते हैं। अगर ओपन बॉर्डर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो भी जो है एक तरह का जो है एक मिडल पाथ हो सकता है, एक तरह का मध्य मार्ग हो सकता है और इसलिए ऐसा लगता है कि इसी लाइन पर जो है कहीं न कहीं विचार हो रहा है और
इस पूरे जो जो खास तौर से जो रूस की सीमा से लगे हुए या यूक्रेन की सीमा से लगे हुए देश हैं, इनके अंदर भारी घबराहट है कि अमेरिका पर भरोसा अब उतना रहा नहीं और रूस जो है उसको अपनी सीमा पर या रूस के साथ कोई सीधी दुश्मनी वो लेना नहीं चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, है ना? तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि जहाँ पर व्यापार बढ़े और लड़ाई नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो उसी उसी ऑप्शन को चुनेंगे और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है उसी तरफ कम से कम भारत की ओर से उसी तरफ जो है बात को ले जाने की कोशिश हो रही है।